सेंट्रल जेल से करीब मान के चलो 16 कैदी आज अस्थायी जेल में रखे गए थे। आज कितने लोग पॉजिटिव निकले हैं उसके अंदर, कहाँ के लोग हैं सर? जी 19 लोगों के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और वो उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने पहले जो पत्थरबाजी की थी और गिरफ्तार हुए थे। उनके संपर्क में आने के कारण कुछ और लोग भी अभी हुए हैं। इनको असरावद में रखा जाएगा, अस्थायी जेल को उसको बनाकर वहीं रखा जा रहा है। सर अभी क्या है, आज की फाइनल रिपोर्ट क्या आ रही है? आज कल रात को जो अहमदाबाद और पौंडीचेरी से रिपोर्ट्स आई थी वो करीब हमारी 820 रिपोर्ट्स आई थी, जिनमें 165 पॉजिटिव और 655 निगेटिव थे। ये अच्छी बात है कि निगेटिव की संख्या काफ़ी अधिक है इसमें, और चूँकि बल्क में हमारा जो बैकलॉग था उसके सारे केसेस थे, और ये वही केस हैं जो अधिकांशतः येलो हॉस्पिटल में या क्वारंटाइन हाउस में भर्ती हैं, यानी कि चिन्हित लोग हैं, और इन्हें ही हमने प्राइमरीली टेस्ट किया था। इसलिए अभी इसमें हमें बहुत अधिक घबराने की बात नहीं है। अभी आधी रिपोर्ट्स और आना बाकी हैं और लगभग इतने ही केसेस और बढ़ने की भी संभावना है। अभी ये इंडेक्स हॉस्पिटल से भी कुछ डिस्चार्ज किए जाएंगे सर, कितने डिस्चार्ज किए जाएंगे? आज 45 लोग के करीब वहाँ से डिस्चार्ज किए जाने की संभावना है, जिनके 2 रिपोर्ट्स निगेटिव आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त 80 के लगभग ऐसे लोग हैं जो सेम्स मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं और उनका सेकंड सैंपल का रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इनका निगेटिव आते से ही इन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके अलावा MRTV से भी बीच में डिस्चार्ज होते रहते हैं। तो कुल मिला के अभी अगर ये कहूँ कि अगले 2 दिनों में 200 लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे तो गलत नहीं होगा। अभी स्थिति क्या है सर, क्या लग रहा है आपको स्थिति के अंदर? अभी देखिए, अभी जो बैकलॉग हमारा क्लियर हो रहा है और इसकी वजह से अधिक सैंपल्स की जांच हुई है, इसलिए कुछ नंबर्स बढ़कर आए हैं, अन्यथा नए क्षेत्र इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। आज हमारी एक मेडिकल टीम के सदस्य, एक डॉक्टर पुनः पॉजिटिव आई हैं, जो कि टाटपट्टी भाखल में संभावित क्षेत्र में काम कर रही थी। अब ये रहने वाली भले ही कनाडिया क्षेत्र की हों, लेकिन इनका काम का जो क्षेत्र था वो टाटपट्टी भाखल ही था, इसलिए ये नया क्षेत्र नहीं माना जा सकता, बल्कि टाटपट्टी भाखल के ही कॉन्टैक्ट से इसके माना जाएगा। स्थिति सामान्य है मतलब? निश्चित तौर पे कुछ दिनों में, अभी आगामी 1 हफ्ते में स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। थैंक यू। अब तक की कल जो आंकड़े आए हैं, और इतने आंकड़े क्यों बढ़े हैं? देखिए, जैसा आपको सभी को पहले से ही पूर्व विदित है कि काफ़ी सारे सैंपल हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी के कारण पेंडिंग हुए थे, और इसमें से हमने कुछ सैंपल बाहर भी भेजे थे। तो कल उन सैंपल्स की रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे 820 सैंपल में से 655 नेगेटिव आए हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और साथ ही ये जितने भी पॉजिटिव मरीज़ आए हैं कल के, जो 165 हैं, इसमें से ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास ऑलरेडी क्वारंटाइन है। 12 से लेकर 14 दिन तक उनको हो गए हैं आज क्वारंटाइन में। तो स्थिति तो ये है कि इनमें से अधिकांश लोगों का आज वापस से रीसैम्पलिंग होगा, और 2 रीसैम्पलिंग के बाद में हम लोग इनको नेगेटिव डिक्लेयर करके और जो भी प्रोटोकॉल है उसके अनुसार इनको डिस्चार्ज घोषित करेंगे, और साथ ही इनको फिर होम क्वारंटाइन की सलाह देंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी पैनिक वाली स्थिति नहीं है। ये सब पुराने सैंपल्स थे पेंडिंग, और अभी वर्तमान में हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और अगले 1 से 2 दिन के अंदर हमारे पास जो पुरानी पेंडेंसी है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, और लगभग हम लोग 1000 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता के आसपास आ जाएंगे। डेथ का आंकड़ा अगर बात की जाए तो कितनी डेथ हो गई? कल 3 डेथ रिपोर्ट हुई है, उसमें एक सिनर्जी हॉस्पिटल से, एक गोकुलदास से और एक MTS से। तीनों ही में मरीजों की जो आयु है, इसमें 2 पुरुष और 1 महिला हैं। तीनों की जो आयु है 60 ईयर्स से ज़्यादा है, और तीनों को साथ में ही कोमॉर्बिड कंडीशन से 2 मरीजों को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के साथ एक मरीज ऐसा भी था जिनका पूर्व में CABG मतलब कार्डियक बाईपास सर्जरी हो चुकी थी, और साथ में एक अन्य जो मृतक हैं उनको भी शक्कर की बीमारी थी। तो पुनः हम सभी लोगों से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि जिन भी लोगों को इस तरह की बीमारियां हैं और 50 साल से अधिक की आयु के, 55 साल से अधिक की आयु के, वो थोड़ा अपना विशेष ध्यान रखें और अनावश्यक रूप से अपने घरों से ना निकलें, और जहां ज़रूरी हो, यदि उनको ऐसा लगता है कि वो घर से रह के काम कर सकते हैं तो कृपया घर से काम करें। और जो शासन द्वारा वक्त वक्त पे निर्देश दिए जा रहे हैं सफाई के संबंध में, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना और भीड़ में न होना, इन सब चीज़ों का वो पालन करें। सर, एक बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि HC जो टेबलेट है, HCQ टेबलेट, उसके बावजूद भी कुछ डॉक्टर और नर्स में कोरोना आया है। क्या उतना
रुक नहीं पाती अच्छी की या कुछ? देखिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में जो स्टडीज़ हैं वो बिल्कुल कंसिस्टेंस नहीं है, और ऐसा कोई रामबाण उपचार आज की स्थिति में कोविड-19 के लिए उपलब्ध नहीं है। और ये एक टेक्निकल कमेटी की तरफ से सलाह है कि जो लोग कोरोना मरीजों के संपर्क में रहते हैं, मतलब चाहे वो आईसीयू में काम करने वाला स्टाफ हो और या फिर उनके जो प्राथमिक संपर्क हों, उनको प्रोफाइलैक्सिस के लिए गोली दिए जाने का उल्लेख है और उसका समय भी दिया हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ कहना कि इसको खाने से कोरोना नहीं होगा या कोरोना ठीक हो जाएगा, इसको अभी तक मेडिकली प्रूव नहीं किया जा सका है। कि आप कह रहे हैं कि पुडुचेरी और अहमदाबाद से जो सैंपल आए थे उसके कारण रिपोर्ट में इतनी ग्राफ बढ़ा है, लेकिन जब 2 दिन की बात करें तो क्या इंदौर से बहुत कम आ रहे हैं जो मतलब जो करंट हैं अभी? देखिए, वर्तमान स्थिति में मैं बताना चाहूँगा कि अस्पतालों की हमारी जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो ड्रास्टिकली कम हुई है। 50% से भी कम बिस्तर भरे हुए हैं। जो हमारे शुरुआत में जब कोरोना के शुरुआत वीक में जो ये अस्पताल पूरे हमारे ओवर फ्लडेड थे, अब वो स्थिति नहीं है। और साथ ही गंभीर किस्म के जो रोगी हैं उनकी भी संख्या लगातार कम हो रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि कोरोना के बिना लक्षणों के पॉजिटिव लोग हो सकते हैं समाज में, लेकिन यदि हम अपनी निर्धारित मापदंडों का प्रयोग करें और सेल्फ डिस्टेंसिंग रखें और मास्क वगैरह सैनिटाइज़र यूज़ करें, तो हम एक नए रोगी होने से अपने आप को बचा सकते हैं। इसमें इतना सब होने के बाद भी ये केसेस क्यों निकलते जा रहे हैं? इतना लॉकडाउन होने के बाद भी केसेस निकलने की क्या वजह है? दोनों तरह की बातें हैं। केसेज निकल भी रहे हैं और केसेज ठीक भी हो रहे हैं। ये एक ऐसी वैश्विक महामारी है कि स्वाभाविक रूप से इसका फैलाव स्पर्श मात्र से हो जाता है, जीवाणुओं से हो जाता है, सांस के द्वारा हो जाता है, इसलिए है। लेकिन प्रसन्नता ये है कि अभी तक चिरायु में कोई मौत भी नहीं हुई है और हमारे सेंटर ठीक से काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा जंप इंदौर में जैसे पर कल कुछ नहीं हुआ था, डबल डिजिट पे ही रहा, कल तो ट्रिपल डिजिट पे ही नहीं हुआ। भोपाल में 1000 सैंपल भेजे थे, कुल 14 पॉजिटिव आए थे। 2084 सैंपल टेस्ट जो हुए वहाँ इंदौर के, उसमें से 74 आए थे। लेकिन एक जंप आने का था, मैं पहले से कह रहा था। 165 हुए। तो सर क्या लॉकडाउन में सख्ती करेंगे क्या और ज़्यादा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, प्रदेश में सख्ती की बात कहाँ से आ गई? लॉकडाउन नहीं, मुझे नहीं लगता है। 3-4 जिले हैं जिनके ऊपर विशेष कोई रणनीति नए प्रकार की बनानी है या करना है। ऐसा चूँकि लॉकडाउन रहना नहीं रहना ये माननीय टीम मोदी तय करती है, माननीय प्रधानमंत्री जी तय करते हैं, मुख्यमंत्री जी तय करते हैं। तो जैसी परिस्थिति बनेगी 3 तारीख के बाद विचार करेंगे। सर एक सवाल और है कि जो कोरोना वॉरियर हैं, खासकर डॉक्टर, नर्स, ये लोग बड़े तेजी से संक्रमित हो रहे हैं, तो क्या इनके पास सुविधाओं की कमी है या कुछ ये वो सतर्कता नहीं बरत रहे हैं या कुछ और वजह है? मेरे ख्याल से तो दोनों तीनों काम वो कर रहे हैं, पर कभी कभी कोई मानवीय त्रुटि परेशान कर देती है। कोई ना कोई मानवीय त्रुटि उससे ही प्रभावित होंगे, क्योंकि हजारों में 2-3 निकलते हैं ना, तो इसलिए लगता है। सर आर्थिक तंगी के कारण सरकार बहुत सारी योजनाएं बंद करने की बात नहीं है। अभी फिलहाल तो आर्थिक स्थिति को हम कैसे ठीक करें इस पर चर्चा चल रही है। तो सर आप अब ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जंप नहीं आएगा, जो बड़ा जंप आने का था अब स्टेबल रहेगा? एक हाथ जंप के बाद, अब हम लोग स्थिति एक हाथ जंप के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि स्थिरता आएगी। सर बढ़ने की वजह क्या है? माने जो केसेस लगातार, हमने तो बताया था प्रारंभ से कि जो जमात के लोग आए थे वो इतने नीचे उतर गए थे, जमाती लोग इतने नीचे उतर गए थे, और फिर जब हमारी टीम गई वहाँ पर तो पथराव हो गया, उस पर हाथ काट दिए, पुलिस को मारा, डॉक्टरों को मारा, थूकना, इंटेंशनली थूकना, इस तरह की जो घटनाएं हुई उनसे थोड़ा विलम्ब हुआ, इसके कारण फैल गया। अब कंट्रोल है, हो जाएगा।